बड़े प्यार से कहना साथ संगत जी। धन धन निरंकार जी। निरंकार जी। साथ संगत, आज हम हरदेव वाणी का पद क्रमांक 17 को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हरदेव वाणी पद क्रमांक 17। साथ संगत, पहले लाइन में लिखा है, निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा। क्या तुमने कभी अपनी परछाई से भागने की कोशिश की है? जितना तेज दौड़ो वह उतनी ही तेज तुम्हारे साथ चलती है। परछाई से कोई भाग ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही कर्म से भी कोई नहीं भाग सकता। कोई देखे या ना देखे, पर भीतर एक गवाह हमेशा मौजूद रहता है, तुम्हारी अपनी चेतना। तुम दुनिया से भाग सकते हो लेकिन खुद से नहीं। और खुद कौन है? खुद वही है जो तुम्हें देख रहा है। तुम सोचते हो कि कर्म छिपाए जा सकते हैं, लेकिन किससे? दुनिया से, पुलिस से, समाज से। अच्छा, अगर कोई नहीं देखे, तब तब भी भीतर से कोई कहता है कि तू पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि निरंकार कोई बाहर बैठा हुआ न्यायाधीश नहीं है जो तुम्हें पकड़ने के लिए घात लगाए बैठा हो। निरंकार तुम्हारी अपनी चेतना है साथ संगत, और चेतना से कौन भाग सकता है? अब क्या करना है? किसी से मत डरो, बस खुद से मत भागो। वही करो जिसे करने के बाद भी आईने में खुद को देख सको। कर्म छुपाने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कर्म करो। साथ संगत फिर आगे लिखते हैं, यही है हर सुभाग के इससे कहाँ कोई जा पाएगा। अगर कोई तुमसे कहे कि इस ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोने में भी एक आंख तुम्हें देख रही है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? डर लगेगा, या तो फिर राहत मिलेगी कि कोई है जो तुम्हें हमेशा देखता है, समझता है। तुम जितना छुपने की कोशिश करोगे, उतना ही यह आंख तुम्हारे करीब आएगी। फिर तुम भागोगे, कभी रिश्तों में, कभी दौलत में, कभी शराब में, कभी ईश्वर की मूर्तियों में। लेकिन फिर भी यह आंख तुम्हारे भीतर झांक रही होगी। और जब यह एहसास गहरा हो जाएगा, तो तुम समझोगे यह आंख किसी और की नहीं, मेरी अपनी आत्मा की है। तुमने देखा है किसी छोटे बच्चे को जो चोरी करके भी माँ की तरफ देखता है कि उसने देख तो नहीं लिया। क्यों देखता है? क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं उसे पता है साथ संगत की चोरी गलत है। तुम चाहे जितने भी तर्क दो, जितने भी बहाने बनाओ, लेकिन सच तो यही है, कर्म से भाग नहीं जा सकता। अब क्या करना है? भागना बंद करो साथ संगत, क्योंकि जिससे भाग रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। हर कर्म करने से पहले खुद से पूछो, अगर पूरा संसार इसे देखे तब भी मैं इसे कर पाऊंगा? अगर हाँ उत्तर आए तो निडर रहो, अगर नहीं उत्तर आए तो ठहरो, भीतर झांको, और वही करो साथ संगत जो अंत में तुम्हें खुद से भागने पर मजबूर ना करे। क्योंकि आज जो कर्म तुम्हारे पीछे छिपा है, कल वही कर्म तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तीसरी लाइन में लिखा गया है साथ संगत, जो इसके एहसास में जीता सदा बदी से दूर रहे। बदी क्या है? क्या वह जो समाज कहता है कि गलत है? क्या वह जो किसी किताब में लिखा है? या फिर वह जो तुम्हारे भीतर एक चुभन छोड़ जाए? तुम कभी किसी का अपमान करके देखो, हो सकता है तुम्हें तुरंत कोई पछतावा ना हो, लेकिन जब तुम रात को अकेले होगे, जब तुम्हारे पास कोई बात करने वाला नहीं होगा, जब सब कुछ शांत होगा, तब वह अपमान लौट कर आएगा। क्यों? क्योंकि बदी कोई बाहरी चीज नहीं साथ संगत, बल्कि भीतर की गंदगी है। अगर तुम्हारे पास निरंकार का एहसास है, तो तुम्हें कोई यह बताने की जरूरत नहीं कि क्या सही है, क्या गलत है। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही अगर तुम्हारे भीतर यह एहसास गहरा हो गया कि मुझे कोई देख रहा है, तो फिर तुम्हें कोई नियम मानने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही सही करोगे, क्योंकि तुम्हें गलत करना असहनीय लगेगा। फिर तुम्हें किसी वेद, किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ से प्रमाण लेकर जीवन जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फिर तुम्हारे आत्मा से आवाज आएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आत्मा वेद, शास्त्र, ग्रंथ इन सब से ऊपर है। अब क्या करना है? अपने भीतर के गवाह को जगाओ। जब कोई भी कर्म करो तो खुद को एक गवाह की तरह देखो, तब तुम खुद ब खुद सात संगत बदी से दूर हो जाओगे। फिर आगे क्या लिखते हैं, सबका ही कल्याण वह सोचे, नेकी से भरपूर रहे। तुमने कभी नदी को देखा? नदी सिर्फ बहती है, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे पानी पी रहा है या फिर उसमें जहर मिला रहा है। वह बहती रहती है, क्योंकि बहना उसका स्वभाव है।
जिसे निरंकार का एहसास हो गया वह भी नदी की तरह बहने लगता है। वह अपने भले की नहीं, सबके भले की सोचता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्यों? दुनिया तो स्वार्थ से भरी हुई है, हर कोई अपने लिए तोड़ रहा है, फिर कोई क्यों सबका भला सोचे? क्योंकि जिसे सच में एहसास हो गया उसे समझ आ जाता है, मैं अलग कहाँ हूं। अगर इस हाथ को चोट लगे तो यह दूसरे हाथ को दोष नहीं देता, यह बस मलहम लगाता है। क्यों? क्योंकि यह जानता है कि दोनों हाथ एक ही शरीर का हिस्सा है। जिसने निरंकार को जान लिया उसने समझ लिया कि यह पूरी दुनिया उसी का विस्तार है। फिर वह सिर्फ अपना नहीं, साथ संगत सबका भला सोचता है। वह खुद को ही नहीं, सबको उठाना चाहता है, सबसे प्रेम करता है, क्योंकि सब उसी के है। अब क्या करना है? देखो कि तुम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो या फिर सबके लिए सोच रहे हो। अगर सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो तो तुम्हारा एहसास अभी अधूरा है। अगर सबके लिए सोचने लगे तो समझो कि तुमने बहना सीख लिया। 5वें लाइन में लिखा है, साथ संगत, जो इसके एहसास में जीता विवेक वाला होता है। तुम्हें किसी ने गाली दी, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा आएगा। लेकिन अगर तुम्हें यह एहसास हो कि गाली देने वाला पीड़ा में है, तो क्या फिर भी तुम गुस्सा करोगे? नहीं, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो गाली दे रहा है वह खुद जल रहा है, और जलते हुए को देखकर कोई विवेकशील इंसान उस पर तेल नहीं डालता बल्कि पानी डालता है। विवेकशील व्यक्ति वही है जो हालात में बहता नहीं बल्कि हालात को समझता है। वह उत्तेजना में नहीं आता, वह अपनी हर प्रतिक्रिया को देखने लगता है। और जिसने अपनी प्रतिक्रिया को देख लिया उसने जीवन के सारे दुख काट लिए। अब क्या करना है, साथ संगत? गुस्सा आने पर मत बोलो, दुख में मत भागो, पहले देखो तो सही, समझो, फिर प्रतिक्रिया करो। यही विवेक है, साथ संगत। फिर आगे क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना। संयम में रहता वह जन धीरज को न खोता है। कभी तुमने किसी बूढ़े दरख्त को देखा है? वह तूफानों में भी हिलता है लेकिन गिरता नहीं। क्यों, साथ संगत? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी है। तुमने लोगों को देखा होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाना, छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाना। क्यों? क्योंकि उनके जड़ें गहरी नहीं है। जिसकी जड़ें निरंकार में जम गई उसे कोई हिला नहीं सकता। कोई गाली दे, कोई धोखा दे, कोई गिरा दे, वह फिर भी अडिग रहता है। क्यों, साथ संगत? क्योंकि वह जानता है कि यह दुनिया सिर्फ लहरें है, और लहरें किनारों से टकराती रहती है लेकिन सागर पर असर नहीं डालती। अब क्या करना है? हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया मत दो, पहले ठहरो, देखो, फिर जवाब दो। अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम गुस्से में आ जाओ तो समझो कि तुम अभी भी लहरों में उलझे हुए हो। लेकिन अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम भीतर से शांत रहो तो समझो कि तुम सागर बन गए। 7वें लाइन पे लिखते हैं, जो इसके एहसास में जीता कभी ना मन की करता है। साथ संगत, यह लाइन थोड़ा महत्वपूर्ण है, गौर फरमाइएगा। मन की मत करो, सुनने में अजीब लगता है ना? क्योंकि पूरा समाज यही सिखाता है, मन की करो। लेकिन जरा ठहर कर देखो, तुम्हारा मन क्या है? यह बस विचारों का झुंड है। एक पल कहता है यह करो, दूसरे ही पल कहता है नहीं वह करो। एक पल कुछ चाहता है, अगले ही पल कुछ और चाहता है। अगर तुम मन के पीछे भागोगे तो क्या कभी शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि मन पानी की तरह है, साथ संगत। उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लेकिन जिसे निरंकार का एहसास हो गया वह मन का गुलाम नहीं रहता। वह जानता है कि मन सिर्फ एक उपकरण है, मालिक नहीं। अगर मन कहे कि यह कर तो वह पहले निरंकार के दृष्टि से देखता है, परखता है क्या यह सही है। अगर सही हो तो करता है, अगर गलत हो तो छोड़ देता है। वह मन का उपयोग करता है लेकिन मन उसे उपयोग नहीं कर सकता। अब क्या करना है? अपनी हर इच्छा को तुरंत पूरा मत करो, पहले देखो क्या यह मेरी असली जरूरत है या फिर मन की एक लहर। अगर यह बस एक लहर है तो शांत हो जाओ, देखते रहो, वह लहर अपने आप चली जाएगी। और जिस दिन तुमने इसे कर लिया उसी दिन मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। साथ संगत, आगे गुरु सिखों के लिए यह लाइन लिखते हैं, गुरुमत की जो नेक डगर है उस पर ही पग धरता है। गुरुमत का मतलब क्या है, साथ संगत?
गुरु मत यानी गुरु की मत। अब सवाल यह है, गुरु कौन? गुरु वह नहीं जो बस किताबें पढ़कर ज्ञान देता है। गुरु वह है जो खुद उस सत्य को जीता है। गुरु वह नहीं जो बस शब्दों में फंसा हो। गुरु वह है जो सत्य में उतर चुका हो। अब सवाल यह उठता है, गुरु की मत क्यों माने? क्योंकि गुरु उस राह पर पहले से चल चुका है जिस पर तुम अभी कदम रखने की सोच रहे हो। अगर तुम किसी घने जंगल में खो जाओ और कोई तुम्हें कहे, मैं इस जंगल से पहले ही निकल चुका हूं, मेरे पीछे आओ, तो क्या तुम अपनी जिद करोगे या फिर उस पर भरोसा करोगे? जो सच में एहसास में जीता है वह अपनी जिद छोड़कर गुरु की राह पर चलता है साथ संगत, क्योंकि उसे पता है गुरु वही बताएगा जो उसके भले के लिए है। वह जानता है कि गुरु की राह कठिन जरूर हो सकती है लेकिन सही होती है। अब क्या करना है? अपने अहंकार को देखो। क्या तुम अपने मन की ही सुन रहे हो या किसी ऐसे की सुन रहे हो जो तुमसे ज्यादा जानता है? अगर तुम अपनी ही सुन रहे हो तो अभी भी भटके हुए हो। लेकिन अगर तुमने गुरु की राह पर पहला कदम रख दिया तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। 9वें लाइन में लिखा है, बट इंटरेस्टिंग लाइन है साथ संगत, निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर। अगर तुम्हें पता हो कि कोई कैमरा तुम्हें लगातार देख रहा है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम चोरी करोगे? क्या तुम किसी को धोखा दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि कोई देख रहा है। अब सोचो, अगर तुम्हें यह यकीन हो जाए कि कोई बाहरी कैमरा नहीं बल्कि एक आंतरिक कैमरा तुम्हें देख रहा है, तो तुम कैसे जियोगे? निरंकार का भय इसी का नाम है। यह डर नहीं, यह जागरूकता है। अब क्या करना है? हर कर्म करने से पहले एक पल को सोचो, अगर निरंकार सामने होता तो क्या मैं यही करता? अगर जवाब नहीं है तो मत करो। साथ संगत, अंत में जो बाबा जी कहते हैं बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यही सार है सभी का। कहे हर देव की कर्म वो करता, साक्षी इसको मान कर। तुम जब कोई काम करते हो तो क्या सच में तुम कर रहे हो? रुको, गहराई में उतरते हैं। तुम बोलते हो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारे होंठ सिल दिए जाए तो? तुम लिखते हो मैं लिख रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारा हाथ बांध दिया जाए तो? तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि विचार तुम्हारे भीतर खुद ब खुद आते हैं? तुम्हें पूछ कर नहीं आते, बस बहते रहते हैं। तो फिर यह मैं करता हूं कहां से आया? सच्चाई यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। सब कुछ हो रहा है। सांस चल रही है, तुम नहीं चला रहे। दिल धड़क रहा है, तुम नहीं धड़का रहे। खून बह रहा है, तुम्हारा कोई हाथ नहीं इसमें। ब्रह्मांड चल रहा है, तुमने कोई योजना नहीं बनाई थी। तुम्हारे अंदर लाखों जीवाणु जन्मते हैं और मर जाते हैं, इसमें भी तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो फिर तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक साक्षी हो। जिस दिन यह समझ आ गई उस दिन से कर्म वही रहेंगे लेकिन करने वाला मिट जाएगा। तब तुम ऐसे कर्म करोगे जैसे नदी बहती है, जैसे सूरज चमकता है, जैसे फूल खिलता है। नदी कहती नहीं मैं बह रही हूं, सूरज कहता नहीं मैं चमक रहा हूं, फूल कहता नहीं मैं खिल रहा हूं। वे बस हो रहे हैं। इसलिए सच्चा ब्रह्मज्ञानी कर्म करता है लेकिन कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि वह नहीं कर रहा, सब उसी के द्वारा हो रहा है। अब क्या करना है? आज से जब भी कोई काम करो खुद से पूछो, क्या सच में मैं कर रहा हूं? जवाब मिलेगा नहीं। सब कुछ हो रहा है। बस यही एहसास जीवन में शांति ले आता है, क्योंकि जब करने वाला ही नहीं तो दुख किसका? जब अहंकार ही नहीं तो चिंता किसकी? अब तुम एकदम हल्के हो जाओगे, एकदम शून्य, एकदम भाव में। और जब यह हो गया तो समझो जीवन की असली समझ आ गई। साथ संगत, अगर समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को माफ करना, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।